हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अग्निवीर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार अमेरिका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है। अगर भाग पूछेगा तो भाग 3 और अनुच्छेद पूछेगा तो 12 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नोट में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र यानी कि मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो कौन सा भाग है? भाग 3 है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। क्वेश्चन किया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो भाग 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। तो कौन सा मौलिक अधिकार है? वह है जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। कुल कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से की सूची से हटाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31 और 19 क में उल्लेख किया गया है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? तो समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 14 में। और समता या समानता अधिकार 14 से 18 तक उल्लेख किए गए पूरे रूप से। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 19 से लेकर 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक। नेक्स्ट है चौथा नंबर है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को लेकर भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत कुल कितनी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? सिर्फ 6 हैं। आर्टिकल नंबर 19F संपत्ति का अधिकार यानी कि 44वां संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 तरह के स्वतंत्रता अधिकार कौन कौन से हैं? तो पहला है बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 19A में। दूसरा है शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19B में। संघ बनाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 19C में किया गया है। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 19D में किया गया है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस में किया गया है? 19E में किया गया है। छठा नंबर है कि कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता का उल्लेख किस में किया गया है? 19G में किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 19E में किया गया है। और आप लोग को याद करने का एक ट्रिक हम देते हैं कि बोलने की स्वतंत्रता यानी कि बोलेंगे वही जो एक्टिव रहेंगे यानी कि 19A। शांतिपूर्वक बिना हथियार, बिना हथियार यानी कि 19B यानी कि बिना हथियार। संघ यानी C 19C। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन यानी कि आवागमन कौन करते हैं? कुत्ते लोग करते हैं यानी कि 19D। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने यानी कि निवास हम लोग कहाँ पर करेंगे? पृथ्वी पर करेंगे यानी कि 19E यानी कि अर्थ।
कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की क्षमता, यानी कि जीविका यानी कि जीविका यानी कि जी। इस तरह आप लोग इसे आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।